Now, today we are going to study class 7 science, third chapter, फाइबर टू फैब्रिक, सूत से कपड़े तक। अब फाइबर्स क्या होता है, सूत क्या होता है? फाइबर्स आर लॉन्ग, स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल दैट आर यूज्ड टू मेक फैब्रिक्स। फाइबर्स क्या होता है? लंबा होता है, मजबूत होता है और लचीला होता है, जो कपड़ा बनाने के कार्य में आता है, क्लॉथिंग मटेरियल्स। अब फाइबर्स आर ऑफ टू टाइप्स, नेचुरल फाइबर्स एंड आर्टिफिशियल फाइबर्स। नेचुरल फाइबर्स में होता है प्राकृतिक सूत और आर्टिफिशियल फाइबर में होता है कृत्रिम सूत, मानव द्वारा निर्मित सूत। कॉटन एंड जूट obtained from plants. Natural fibers can be obtained by the plants and animals. Cotton and jute obtained from plants, whereas wool and silk fibers are obtained from animals. अब कॉटन, कपास और सनई जिसे कहते हैं, पटुआ जिसे कहते हैं, वो जो है पौधे से प्राप्त किया जाता है। और ऊन और रेशम हम जो है जानवर से पैदा करते हैं। We got wool from the फर, हम लोग जो है ऊन हमें फर से मिलता है। उसके बाद फर क्या होता है? रोवे से मिलता है, सीप के, भेड़ से, गोट बकरी से, या सूरी गाय से, रैबिट खरगोश से और कैमल ऊंट से। इनके फर से, रोवे से हमें जो है ऊन प्राप्त होता है। अब लामा एंड अल्पका आर फाउंड इन साउथ अमेरिका। लामा और अल्पका जो है हमारे साउथ अफ्रीका में पाया जाता है। बट प्लांट्स are found all over the world at any places, at any conditions. But to obtain anything from the animals, we should rear them and breed them. For rearing and breeding, rearing means पालन करना, पालना, और उसके बाद ब्रीडिंग मीन्स होता है प्रजनन करना, इच्छित अनुसार को भरना। अब प्रोसेसिंग फाइबर्स इनटू ऊन। अब सूत को ऊन तक हम कैसे पहुंचाते हैं? देयर आर 6 स्टेप्स टू कलेक्ट द फाइबर्स टू रीच द ऊन। फर्स्ट वन इज स्टीयरिंग, सेकंड वन इज स्कोरिंग, थर्ड वन इज सॉर्टिंग, फोर्थ वन इज कम्बिंग, फिफ्थ वन इज डाइंग एंड सिक्स्थ वन इज स्पाइनिंग। व्हाट इज स्टीयरिंग? नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट व्हाट इज स्टीयरिंग। The process of removing hair from the body of sheep is called shearing. Shearing क्या होता है? वह प्रक्रिया जो जानवर हैं उनके शरीर से जो बाल निकाला जाता है, उस प्रक्रिया को हम शेयरिंग कहते हैं। उसके बाद आता है दूसरा नंबर स्कोरिंग। The process of washing the flesh of sheep to remove dust, dirt, sweat, grease, etc. They are called scoring. Scoring होता है क्या? शेयरिंग में हमने बाल को जो है उसके काट करके बाहर निकाल लिया। उसके बाद स्कोरिंग प्रोसेस में हम उसको साफ करते हैं, सफाई करते हैं, उसका डॉट जो गंदगी होता है उसको हटाते हैं। उसके बाद थर्ड फॉर्म में आता है सॉर्टिंग। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द लॉन्ग फाइन क्वालिटी फ्लेश फ्रॉम द रिमेनिंग inferior quality or broken pieces is called sorting. Sorting में जो है जैसे बाल वगैरह रहता है उसको हम ऐसे ऐसे कर करके इकट्ठा करते हैं, जो टूटा फूटा रहता है वो नीचे निकल जाता है, और खाली जो लंबे लंबे रहते हैं, फाइन रहते हैं, क्वालिटी अच्छी गुणवत्ता वाले उसी में रह जाते हैं। उस प्रक्रिया को सॉर्टिंग कहा जाता है। उसके बाद कॉम्बिंग। कॉम्बिंग अब ऊन को लेकर के उसको जो है सूत को लेकर के हम हाथ में लेकर के कंघी करते हैं उसको, और भी जो डटनेस आते हैं और जो भी सारी चीजें रहती हैं वो हमारा नीचे गिर जाता है। रिमूविंग द बर्ड्स फ्रॉम द फ्लेश आर कॉल्ड कॉम्बिंग। उसके बाद आता है फिफ्थ स्टेप है डाइंग। डाइंग मींस आप जानते ही होंगे, सारे लोग जान रहे हैं, डाइंग मींस होता है कलर लगाना। जैसे हम लोग अपने बाल में कलर लगाते हैं, उसी तरह से जिस कलर में हमको सूत को करना होता है उस कलर को हम डाइंग कर देते हैं। उसके बाद स्पाइनिंग। स्पिन और ट्विस्टेड टू मेक यार्न, उससे धागा बनाया जाता है। ट्विस्ट माने ऐंठना होता है, ऐड करके उसको धागा बनाया जाता है। दिस 6 प्रोसेस आर द प्रोसेस फ्रॉम वेयर वी रीच फ्रॉम फाइबर्स टू वूल्स। नाउ दिस कम्स फ्रॉम द फाइबर्स which are obtained by the animals. Now let us learn about the artificial fibers. Those fibers which are made by different chemical are called artificial fibers. अगर तो हमारा नेचुरल फाइबर्स हो गया जो हम एनिमल से प्राप्त किए,
दूसरा जो आर्टिफिशियल फाइबर जो होता है, ये हम केमिकल प्रोसेस से जो है इसको प्राप्त करते हैं। फॉर एग्जाम्पल नायलॉन, टेरिलिन, रेयॉन, एसेस्टा, ये सब क्या होते हैं, बहुत हमको समर में, गर्मी सीजन में कपड़ा नहीं हम बर्दाश्त कर सकते हैं, नायलॉन का, टेरिलिन का, पॉलिस्टर का, लेकिन इसका लस्टर बहुत ज्यादा होता है, चमक ज्यादा होता है। अगर हम हल्का साबुन मारेंगे सर्व से साफ हो जाएगा, लेकिन पहनने में हमको दिक्कत करता है। आर्टिफिशियल फाइबर्स हो गया। आर्टिफिशियल फाइबर्स में हमारे बहुत सारी चीजें आते हैं, कुकर का जो हैंडल होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, वो सब आते हैं, ये उतना सुटेबल नहीं होता नेचुरल की तरह। अब सेकेंड वन, नाउ वी ऑप्टेड फ्रॉम एनिमल्स, नाउ देयर इज वन थिंग फ्रॉम वेयर वी गेट दिस सिल्क। सिल्क जिसे हम रेशम कहते हैं, सबसे महंगे कपड़े जो होते हैं हमारे रेशम के कपड़े होते हैं। तो सिल्क के बारे में पढ़ते हैं, रेशम कहां से आता है, रेशे से रेशम तक हम पहुंचते हैं। सिल्क इज ए फाइन, स्ट्रॉन्ग, सॉफ्ट एंड शाइनिंग फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्क। सिल्क क्या है, बहुत अच्छा उच्च क्वालिटी का, स्ट्रॉन्ग, मजबूत, मुलायम और चमकदार सूत होता है, जो सिल्कवर्म से हमें मिलता है, रेशमी कीड़े से मिलता है। द रेयरिंग ऑफ सिल्कवर्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरीकल्चर। सिल्कवर्म को पालना, रेशमी कीड़े को पालना, रेशम प्राप्त करने की प्रक्रिया को हम सेरीकल्चर कहते हैं। चाइना लीड्स द वर्ल्ड इन सिल्क प्रोडक्शन। हमारे संसार में, इस विश्व में सबसे ज्यादा रेशम चाइना के पास है। और इंडिया एंड जापान ऑल्सो प्रोड्यूसेस द सिल्क। Now we are going to learn about the life cycle of silkworm. अब किसी का भी जीवन चक्र होता है, जैसे हम लोगों का जीवन चक्र है, पहले चाइल्डहुड है, इन्फेंसी है, चाइल्डहुड है, एडल्टहुड है एंड एजिंग। That's why now we are going to learn about the life cycle of silkworm. Eggs of silk moth on mulberry leaves. आप जानते हैं सिल्कवर्म कहाँ रहता है, रेशम कीड़ा कहाँ रहता है, रेशम कीड़ा सहतूत के पेड़ पे रहता है और उसी के पत्ते पे उसका भोजन मिलता है। एक साफ सिल्क मॉथ ऑन मलबेरी लीव्स। अंडा सिल्कवर्म जो होता है कहाँ देता है, सहतूत के पेड़ पे पत्ते पे अंडा देता है, और एक बार में वह कितना अंडा देता है, 200 से 500 अंडे देते हैं। उसके बाद नाउ एग्स ऑफ सिल्क मॉथ ऑन मलबेरी लीव्स, आफ्टर दैट इट कम्स टू ग्रो टू द लार्वा, we can say caterpillar also और silkworm also। उसके बाद सहतूत के पेड़ अंडे से हमारा जो है लार्वा निकलता है, लार्वा उसे कैटरपिलर भी कहा जाता है और सिल्कवर्म भी कहा जाता है। आफ्टर दैट स्टेज इट गोस टू द प्यूपा, आफ्टर प्यूपा इट कम्स टू cocoon एंड आफ्टर दैट सिल्क मॉथ इमर्ज आउट ऑफ cocoon। उसके बाद सिल्कवर्म जो है कुकुन को छोड़ करके अपने बाहर निकलता है और एडल्ट सिल्क मॉथ हमें प्राप्त कर लेता है। नाउ रियरिंग ऑफ सिल्कवर्म। अब सिल्कवर्म को हम कैसे पालन करते हैं, टू लुक आफ्टर द सिल्कवर्म बाय गिविंग देम प्रॉपर फूड, शेल्टर एंड हेल्थ केयर। अब क्या होता है, सिल्कवर्म को हमें प्रॉपर फूड देना चाहिए, शेल्टर देना चाहिए, मतलब बास देना चाहिए, आवास रहने के लिए, और हेल्थ केयर उनका देखभाल भी करना चाहिए। यह जो है अंडा हमने पहले ही बता दिया आपको, 200 से 500 अंडे एक बार में देता है। अब कुकुन से, जैसे अभी आपने पढ़ा फाइबर से ऊन में कैसे पहुंचे, फाइबर से एक सूत से, ऊन के एक सूत से ऊन तक हम कैसे पहुंचे। अब हम पढ़ेंगे कुकुन से, उसके जो है कीड़े से आप जो है रेशम तक कैसे पहुंचे। पहला पॉइंट होता है बॉइलिंग। बॉइलिंग माने आप जानते होंगे उबालना होता है। कुकुन को गर्म किया, इसमें कुकुन को गर्म किया जाता है ताकि प्यूपा मर जाए, उसका प्यूपा मर जाए, और लार्वा नहीं मारा जाएगा तो वह कुकुन को तोड़ देगा। अब उसको गर्म किया जाता है तो इसलिए किया जाता है ताकि वह मर जाए, अगर मरेगा नहीं तो कुकुन को अपने आप तोड़ देगा। दूसरी प्रक्रिया होता है रीलिंग, कुकुन से धागा निकालने की प्रक्रिया। रीलिंग जो होता है REELING, कुकुन जब निकल जाता है, कुकुन से धागा निकालने की प्रक्रिया को रीलिंग कहा जाता है। फिर आता है थ्रोइंग। अब क्या होता है, इसमें कच्चा सिल्क को ऐड करके बनाने की प्रक्रिया को थ्रोइंग कहा जाता है। अब इसमें धागा निकला रीलिंग में, और उसके बाद उसको ट्विस्टिंग प्रक्रिया को हम जो है रेशम कहते हैं, धागा कहते हैं। अब इसमें क्या है, फीमेल सिल्क मोथ इन सिल्क फार्म। अब जो है फीमेल सिल्क मोथ को सिल्क फार्म में, सिल्क के फार्म में रखा जाता है,
वहां ये अंडा देता है। अंडा कहाँ देता है? इंक्यूबेटर पे, हैचिंग ऑफ एग्स। उसके बाद मतलब मलबेरी लीव्स पे। उसके बाद क्या होता है? लार्वा निकलता है, सिलिकॉन से कैटरपिलर्स होता है। अब एक क्या खाता है? जो शहतूत का पत्ता होता है उसी पे, मतलब जो हम गांव के उसमें अगर देखें, विलेज के उसमें देखें तो हम इसे शहतूत कहते हैं। उसके बाद यहाँ फीड होकर के भोजन करता है। उसके बाद वहां से कुकर निकलता है। कुकर के बाद जाता है लार्वा इन कुकर होता है। फिर रीलिंग प्रक्रिया से कुकुर से जो धागा निकलता है वहां से जो है सिल्क थ्रेड निकलता है, रीलिंग होता है, फिर कच्चा सिल्क निकलता है, कच्चा सूत निकल रेशा निकलता है। उसके बाद उसको ऐड करके थ्रोन सिल्क होता है। फिर इसका भी रंगाई होती है, फिर इसको कलर किया जाता है, फिर इसे भी जो है उसी धागे के तरह बना करके हम जो है इसका रेशम का भी कपड़ा तैयार कर लेते हैं, धागा तैयार कर लेते हैं। इन दिस वे वी कैन ट्रेवल फ्रॉम silk moth to silk cloth. Now students, we have learned about fiber to fabric. If you have any confusion, then you can consult to the office number 9415435937. And at last I want to say or inform you that after lockdown or before the July we will learn only 3 chapters of each subjects. That's why more will be in the month of July. Thank you.